उधर मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर तीन तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया, जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली, लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया, और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए हुए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी। वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद जेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहाँ एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया, और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहाँ वो मिसाइल गिरी, वहाँ से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है, और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक एक इलाके में पहुंचकर जंग की तैयारी करते दिखाई दिए। वो अपने टैंकों में भारी मात्रा में गोला बारूद भरते नजर आए। उन सभी टैंकों पर Z के निशान दिखे, जो रूस की सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल करती आ रही है। हालांकि वो इलाका पहले से ही बमबारी में तबाह दिखा। इसी तरह के हालात मारिउपोल के दूसरे इलाकों में भी हैं, जहां अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में लगी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया।
क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और मशीन गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को रूस की ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु अटैक वाली न्यूक्लियर अटैची के साथ दिखाई दिए और इस दौरान उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद थे। और ये दूसरा मौका है जब पुतिन परमाणु अटैची के साथ दिखाई दिए। वो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ हेलीकॉप्टर से रूस के पूर्वी किनारे पर मौजूद बस्सोचनी में बने स्पेस सेंटर पहुंचे थे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही दोनों नेता हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, रूस का एक अधिकारी पहले से ही परमाणु अटैची के साथ वहां खड़ा दिखाई दिया। बाद में दोनों नेता स्पेस स्टेशन की तैयारियों को परखने के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुतिन की दाईं तरफ रूस का वो अधिकारी उस न्यूक्लियर अटैची के साथ चलता नजर आया, जिसे देखकर ये मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुकी है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन लगातार परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर दिखाई दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे। और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरोनोवस्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके